यस, हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई एम श्योर यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल एंड यस, येट अनदर लेक्चर ऑन फंडामेंटल्स ऑफ द मैथमेटिक्स कोर्स। एंड अगर आप देखोगे इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें देखी है। वी हैव सीन ऑल द मैथमेटिकल टर्म्स, वी हैव सीन मेनी ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द एल्जेब्रिक पार्ट। एंड लाइक पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कैलकुलेशंस। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, मुझे क्विकली बताओ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट? अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं, दोनों फॉर्मूला रिवाइज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। सर आप कैसे सुनोगे, हम बोलेंगे तो मैं सुन लूंगा बेटा, आप बोलो क्या थी पहली फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट गाइस? yes, principal into p into n into r upon 100. P is principal, n is the time duration or the number of years or the term, and r is the rate of interest, which is expressed in terms of percentage, and therefore we divide it by 100, and it is in on per annum basis. Perfect, correct. Next, what is the formula to find the amount after a particular period of investment, after a particular period of borrowing? राइट अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अमाउंट के फॉर्मूला पे जाने से पहले ये प्रिंसिपल अमाउंट को हम इनिशियल अमाउंट भी बोलते हैं क्या? यस। ये प्रिंसिपल अमाउंट को हम बोरोड अमाउंट भी बोलते हैं क्या? यस। ये प्रिंसिपल अमाउंट को हम लेंड अमाउंट LENDE लेंडेड अमाउंट भी बोलते हैं क्या? LENDED लेंडेड अमाउंट भी बोलते हैं क्या? यस गाइस। सो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में देखा। नाउ नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द अमाउंट फॉर्मूला, कमिंग बैक टू इट, द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द सिंपल इंटरेस्ट विल गिव यू नथिंग बट द अमाउंट एट द एंड ऑफ योर टर्म और रिस्पेक्टिव टर्म, जो भी आपका पीरियड है n है उसके हिसाब से, राइट? ओके, वन सिंपल थिंग ओवर हियर, अमाउंट का और एक फॉर्मूला था, क्या था ये और एक फॉर्मूला? और एक फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस n इनटू r। परफेक्ट, सुपर्ब। चलो एक काम करते हैं, हमने मैथमेटिक्स तो बहुत सारी चीजें देख ली है, लेट्स मूव ऑन टू द स्टैटिस्टिक्स पार्ट। अगर आपको याद होगा हमने स्टैटिस्टिक्स का रिलेटेड एक ही लेक्चर देखा था स्टार्टिंग में, वो भी ऐसा लेक्चर नहीं था बेटा, वो क्या था, हमने बस इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कहाँ यूज होता है, क्या ये हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा? हमने 11th-12th में पढ़ा है सर, हमने 10th में पढ़ा है सर, राइट? यस। सो let us quickly go through brief information, few concepts, few terms relating to statistics. ऑब्वियसली नो फॉर्मूलाज एज ऑफ ना हो, कैलकुलेशन पार्ट्स वगैरह हम जैसे सिलेबस स्टार्ट करेंगे वैसे आएगा, बट यस अभी के लिए इतनी चीज़ें हमको देखनी काफ़ी ज़रूरी है। चलो लेट्स बिगिन। तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें देखी हुई है। एंड तो अभी मुझे सिर्फ किस चीज़ पे फोकस करना है? सर आप जो समझाओगे अभी, क्या हमें ये सब थ्योरी लिखनी है? नहीं बेटा, ये सब आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगा। जहां मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लग रही है मैं आपको बोलूँगा लिखने के लिए, उतनी आपको लिखनी है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सामने स्क्रीन पे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, आपको समझना है, बस इतनी ही चीज़ पे ध्यान दो। क्या करना है बेटा? दो चीज़, आपको ध्यान देना है और समझना है आपको, दैट्स इट, नथिंग एल्स आई वांट फ्रॉम यू राइट नाउ। चलो लेट्स मूव अहेड। ये इसका हिस्ट्री क्या है स्टैटिस्टिक्स का? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड? ये वर्ड आया कहाँ से है? अगर हम देखते हैं लैटिन, अगर हम देखते हैं लैटिन की, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं लैटिन की बात करता हूं तो स्टेटस करके ये वर्ड था जहां से स्टैटिस्टिक्स आया है। अगर मैं इटालियन वर्ड की बात करूं, स्टैटिस्टा करके वर्ड था जहां से ये स्टैटिस्टिक आया है। अगर मैं जर्मन की बात करूं तो ये स्टैटिस्टिक TIK माइंडेड गाइस, TIK है वो, वहां से ये वर्ड आया है। अगर मैं फ्रेंच की बात करूं तो स्टैटिस्टिक QUE, यहां से ये वर्ड आया है। सर ये क्यों जरूरी है? बेटा CA फाउंडेशन में जब हम पढ़ाई करेंगे तो ये फाउंडेशन लेवल के कोर्स में इस चीज के ऊपर भी MCQ पूछे जा सकते हैं। मेरा काम है आपको स्टैटिस्टिक्स के इनिशियल लेवल से, हिस्ट्री से लेके जाना आपको, तो आपको ये पता चले कि बेटा ये वर्ड आया कहां से था जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर, राइट? सो इसमें से पहली इंपॉर्टेंट चीज है लैटिन वाला वर्ड। लैटिन इज द रूट ऑफ दिस वर्ड, तो ये लैटिन वाला हमको याद रखना पड़ेगा जो है स्टेटस बोलता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ये वर्ड्स के यूजेज कहां हुए थे हमारे हिस्ट्री में, इफ वी टॉक अबाउट आवर हिस्ट्री, ये वर्ड्स कहां कहां यूज हुए थे, ये स्टैटिस्टिक्स का यूज कहां हुआ था, वेयर वाज द यूटिलिटी ऑफ दिस वर्ड, ऑफ दिस कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स, राइट? सो कौटिल्य ने, जो कि आपको पता है अर्थशास्त्र लिखा था, जिसमें वो बर्थ और डेथ की रिकॉर्ड रखते थे, कितने ह्यूमन बींग्स बॉर्न हुए हैं, कितने ह्यूमन बींग्स मर गए हैं एंड कितने बॉर्न हुए, ये सब रिकॉर्ड रखते थे। इस रिकॉर्ड में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को यूज किया था। कैसे यूज किया था? अगेन यस मैं बताऊंगा आगे धीरे धीरे, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप गाइस, राइट? परफेक्ट। अबू फैजल used statistics to keep a record of agriculture in N.A. Akbari.
राइट। ये जो उन्होंने बुक लिखी थी, ये जो उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे थे, किसके बारे में? रिकॉर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, उस चीज में उन्होंने इसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट, इन इजिप्ट फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड बाय फेरोहा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस सर? ये सेंसस क्या होता है? व्हाट इज सेंसस? अगर मैं बात करूं सिंपली स्पीकिंग, सेंसस इज नथिंग बट टेकिंग अकाउंट ऑफ द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री, इन अ पर्टिकुलर स्टेट, इन अ पर्टिकुलर टाउन, इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम वहां पे सेंसस ले रहे हैं। सेंसस ले रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन का काउंट ले रहे हैं, कितना पॉपुलेशन वहां है, उसमें से कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, कितने कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं, कोई कौन से पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहता है। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट, एंड ऑफ विच पर्टिकुलर रिलीजन आर दीज पीपल, ऑफ विच पर्टिकुलर रिलीजन दे बिलोंग टू, ऑल्सो हाउ मेनी आर मेल, हाउ मेनी आर फीमेल। सो ये सब आता है सेंसस में, राइट। यहां पे भी इन्होंने स्टैटिस्टिक्स यूज किया था। उसके बाद आपने कॉमन चीज देखी क्या? रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, डेटा मेंटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए ये स्टैटिस्टिक्स को यूज किया गया है। डिड यू फाइंड वन कॉमन थिंग ओवर हियर? इंफॉर्मेशन, डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। समझ रहे हो क्या? सो जहां पे भी डेटा आएगा, जहां पे भी बल्क में क्वांटिटीज आएगी, स्पेसिफिकली ये इंफॉर्मेशन डेटा आने वाला है, वहां पे स्टैटिस्टिक्स आने वाला है, सिंपली स्पीकिंग, राइट। चलो, नहीं लिखना है कुछ भी इसमें से, आगे जाते हैं। यहां तक समझा है आपको? डेफिनेशन देखते हैं अब स्टैटिस्टिक्स की। एक बार स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है। जस्ट सी व्हाट इज गोइंग ऑन द स्क्रीन। फटाफट देखो। देखना है स्क्रीन पे, मुझे मत देखो, स्क्रीन को देखो। स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है। आर यू डन गाइस? चलो, सी ध्यान देना, सामने मैं क्या बोल रहा हूं, सामने ध्यान देना। सी, अगर मैं बात करता हूं स्टैटिस्टिक्स की, इसमें डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन दो तरीके की दी गई है, वन एज अ प्लूरल टर्म एंड अनदर वन एज अ सिंगुलर टर्म। पहले हम देखते हैं प्लूरल टर्म क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। डेटा क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। मैं बताऊंगा क्या होता है। कलेक्टेड यूजुअली विद अ व्यू ऑफ हैविंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब सर एक काम करते हैं, रुको, सिंगुलर का भी डेफिनेशन पढ़ो ताकि आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे। सिंगुलर का भी डेफिनेशन पढ़ो। अ साइंटिफिक मेथड दैट इज एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा, लीडिंग to finally drawing a statistical inference or conclusion about some important characteristics. It means it is the science of counting or science of averages. I leave it to you for a minute. Just go through it. Perfect, done, correct. अब देखना, हमने स्टैटिस्टिक्स के दो चीजें पढ़ी है, राइट। स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें देखी थी। ये जो था यहाँ पे, ये था प्लूरल डेफिनेशन, और ये जो था यहाँ पे, ये था सिंगुलर डेफिनेशन। अब ध्यान देना, सामने स्क्रीन पे ध्यान देना। प्लूरल में ये क्या बोलते हैं, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा होता है, ये डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए, इस डेटा को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। यानी कि जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं, इसको भी मैं स्टैटिस्टिक्स बोलता हूं। ये प्लूरल फॉर्म की मीनिंग है। और नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने क्या देखा, अरे बाप रे सर, ये मैंने क्या देख लिया यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो साइंटिफिक मेथड में अप्लाई करता हूं, उस डेटा पे जो मैंने कलेक्ट की है, कुछ एक पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, सर कोई रिजल्ट लाने के लिए, इस चीज को भी मैं स्टैटिस्टिक्स बोलता हूं। तो अगर मैं प्लूरल फॉर्म में देखता हूं, तो जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं, जिसके ऊपर जो सिंगुलर फॉर्म में मैंने डेफिनेशन देखी, जो मेथड दिखा है, इसको अप्लाई करने के लिए। सो व्हेन आई एम अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड, एज अ साइंस, एज अ यू कैन से एप्लीकेशन, चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, स्टैटिस्टिक्स। एंड अगर मैं पीछे आता हूं वापस प्लूरल के डेफिनेशन पे, यहां पे जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं, आगे जो मेथड अप्लाई करने के लिए, जो साइंटिफिक एनालिसिस करने के लिए, इस डेटा को भी मैं बोलता हूं स्टैटिस्टिक्स। समझा गया भेजे में? नहीं भी गया है तो हम धीरे धीरे इसको और रिवाइज करते जाएंगे, और डिटेल में लेके जाऊंगा मैं आपको। ये सफर काफी अच्छा रहने वाला है स्टैटिस्टिक्स का, डोंट वरी। एंड जल्दी नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज ये हमारा पहला चैप्टर होगा आगे जाके, राइट, फॉर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस का फाउंडेशन में ये पहला चैप्टर है। सो गाइज, एक चीज आप ध्यान पे रख लो, यहाँ पे जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं, जो मेथड उसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा, उस डेटा के ऊपर कंक्लूजन्स निकालने के लिए, उस डेटा के एनालिसिस करने के लिए, उस डेटा के कुछ पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए, ये मेथड को भी मैं स्टैटिस्टिक्स बोलता हूं, ये डेटा को भी मैं स्टैटिस्टिक्स बोलता हूं। डेटा स्टैटिस्टिक्स प्लूरल फॉर्म का डेफिनेशन है। और अगर मैं बात करता हूं एज अ सिंगुलर फॉर्म, तो ये साइंटिफिक मेथड में अप्लाई कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर चीज को भी क्या बोलता हूं मैं बेटा, इस पर्टिकुलर चीज को भी मैं स्टैटिस्टिक्स बोलता हूं, राइट। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज यू नीड टू राइट डाउन बोथ द डेफिनेशन। शॉर्ट में लिखो, ये पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। सर शॉर्ट में कैसे लिखे, चैलेंज है आपका। पढ़ाऊंगा मैं कैसे क्या करना है, धीरे धीरे। पहले टेक अ स्टेप वन बाय वन। चलो गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। पहले लिखना
प्लूरल, फिर आना सिंगुलर पे, राइट? आई गिव यू 2 minutes. डन विथ प्लूरल वन? क्या आपका प्लूरल का डेफिनेशन हो चुका है? यस और नो? Okay, here we go to the singular one. Is it done, guys? ग्रेट, चलो डेफिनेशन क्लियर है अभी तक, हिस्ट्री क्लियर है, हिस्ट्री मैंने लिखने जानबूझ के नहीं बोली है, वी हैव कंप्लीटेड ओवर देयर. अभी स्टैटिस्टिक्स सर यूज कहाँ होता है? सर हमने सेंसस वगैरह तो समझ लिया, जो हिस्ट्री की आपने बात की, रिकॉर्ड रखने के लिए एक्सेट्रा समझ लिया, एनालिसिस के लिए ये भी हमको कुछ डेफिनेशन में से समझ आया. बट जब मैं सर बिजनेस की बात करता हूँ, इस बिजनेस में इस पर्टिकुलर चीज का, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और इसकी यूटिलिटी कैसी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट तो बेटा इसकी यूटिलिटी कैसी है, ये भी मुझे समझना होगा. चलो लेट अस सी वन बाय वन. अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स में, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है ऑलरेडी, आप पढ़ रहे हो अभी फाउंडेशन में, आपने बेसिक्स में भी इसके लेक्चर्स देखे हुए हैं. अमोल सर, पवन सर ने काफ़ी ब्यूटीफुली इस चीज़ को कवर करवाया ही होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर. बट येस, मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है एज फार स्टैटिस्टिकल पार्ट है इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स का, वो मैं कवर करूँ, राइट? चलो, टाइम सीरीज एनालिसिस पहले मैं रीड करता हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रीड कर सकते हो, राइट? इंडेक्स नंबर्स, डिमांड एनालिसिस, सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज, फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड डिटरमाइनिंग प्राइसेस एंड क्वांटिटीज. ध्यान देना अब मैं क्या बोल रहा हूँ. लास्ट वाला पॉइंट देखो, डिटरमाइनिंग प्राइसेस एंड क्वांटिटीज. आपने डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ा है या पढ़ने वाले हो आगे, राइट? डिमांड एंड सप्लाई, आपने अभी तक ये तो सुना होगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, इस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बहुत कम हो गई है. ये डिमांड जब हम बात करते हैं, इस डिमांड के हिसाब से, ये सप्लाई के हिसाब से, जो कस्टमर डिमांड करता है और जो सप्लायर सेल करता है, ये इसका जो सप्लाई होता है, इसकी जो डिमांड होती है, ये दोनों मैच होने चाहिए. ऐसा बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, इनका जो बैलेंस होता है ये प्राइस के थ्रू कंट्रोल होता है. आपने इलास्टिसिटी एंड नॉन इलास्टिक ऐसे डिमांड के बारे में पढ़ा हुआ है. डिमांड कंप्लीटली इलास्टिक है, डिमांड थोड़ी सी इलास्टिक है, कंपटीशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है. मैं जस्ट आपके सामने टर्म्स ला रहा हूँ ताकि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ को रिलेट कर पाओ, राइट? ओके, नाउ अब अगर मैं प्राइजेस फिक्स करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटीज आ जाएंगी, यहाँ पे मेरे पास प्राइजेस आ जाएंगे पर यूनिट, यहाँ पे मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट के लिए है, कौन से यूनिट के लिए है, क्या है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी. इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, करेक्ट? नेक्स्ट, अगर आगे कितने गुड्स, कौन से गुड्स क्या यूज हो गए, कौन से कंट्री में सेल हो गए, कौन से पर्टिकुलर स्टेट में, सिटी में सेल हो गए, डिमांड कहाँ कैसी रहेगी, उसके लिए हो सकता है. टाइम सीरीज एनालिसिस, कौन से टाइम पे कौन से गुड्स सेल हो रहे हैं, कितने क्वांटिटी में हो रहे हैं, कौन से प्राइस पे हो रहे हैं, ये भी होगा. वही चीज़ आज 10 रुपये में मिलेगी, वही चीज़ कल 100 रुपये में मिल सकती है, पॉसिबल है, हाँ या ना? यस. नेक्स्ट, सर्वे लेने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज, मुझे ये समझना है कि ये मार्केट में चीज़ें कैसी चल रही है. वो सर्वे लेने के लिए मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा के ऊपर मैंने कुछ एनालिसिस करने हैं, क्योंकि कंक्लूजन निकालना है, रिजल्ट निकालना है, समझना है उसका जिस्ट क्या है. क्या इसके लिए मुझे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लगेगा? यस, समझे?
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, डिसीजन लेने के लिए, सी स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा एंड द कंक्लूजन देयर ऑन टू टेक द डिसीजंस फॉर द मैनेजमेंट और फॉर द बिजनेस। तो यहाँ पे मुझे ये समझने आएगा कि मुझे कितनी चीज आगे कैसे यूज करनी है, कौन सी चीज को प्रोड्यूस करना है, कौन सी चीज को कैसे कॉस्टिंग रखना है, ये सब चीजें मुझे यहाँ समझने आने वाली है, राइट। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, इन शॉर्ट पूरी चीज, कितने साल में कौन से सेल हो रहे हैं, सेल कम होते गए हैं, सेल बढ़ते गए हैं, कौन से प्रोडक्ट का सेल एकदम बूम था कोई महीने में और फिर कम हो गया वापस, कौन से ईयर में ये बहुत ज़्यादा यूनिट सेल किए मैंने, बहुत ज़्यादा प्राइस पे सेल कर लिए और वो फिर से कम हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पे आएगी क्या। यस। सैलरी वेजेस, कितने सैलरीज में दे रहा हूँ एम्प्लॉयज़ को, कितने दिन तक दे रहा हूँ, कितने सालों तक दे रहा हूँ, कितने महीने तक दे रहा हूँ, कितना नंबर बढ़ रहा है उसका, कम हो रहा है। अपने कंपनी का डेटा, से आई एम टाटा मोटर्स, एक किसी ग्लोबल मोटर्स है, एक यू कैन से फोक्सवैगन है, देयर इज मारुति सुजुकी, ऑल दीज मोटर कंपनीज आर देयर। तो ये पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर यू कैन से एक एवरेज डेटा निकाला जाता होगा, उस डेटा के हिसाब से मेरी कंपनी कहां पे स्टैंड कर रही है, राइट। चलो अच्छा, एक चीज बोल दूं आपको डिस्क्लेमर के लिए, काफी टर्म्स आपको शायद नहीं समझने आ रहे होंगे, यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन सर्च इट, यू कैन टॉक टू मी, अदरवाइज डोंट वरी एट ऑल। मैं जानबूझ के टर्म्स थ्रो कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स आए और फिर वो एक एक करके हम आगे लेक्चर्स में सॉल्व करें। काफी टर्म्स इसमें से मैंने बिजनेस स्टडीज के जो कोर्स है, बेसिक्स कोर्स का जो लेक्चर है बिजनेस स्टडीज का, उसमें मैंने सॉल्व किए हुए हैं, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं ना, देयर आर सम लिमिटेशंस, हर चीज का कोई ना कोई लिमिटेशन होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है। कोई चीज ऐसी होती है जो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं यूज कर सकते हो, कोई चीज ऐसे भी होती है जो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही यूज कर सकते हो, मीनिंग अदर सिचुएशंस में आप नहीं यूज कर सकते हो, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट्स, टोटल के बारे में बात करता है स्टैटिस्टिक्स, कभी भी इंडिविजुअल चीजों में डील नहीं करता है। अगर से फॉर एग्जांपल पूरे क्लास में इतने मार्क्स है, एवरेज इतने मार्क्स है, करण को इतने मार्क्स मिले हैं, रौनक को इतने मार्क्स मिले हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे क्लास के स्टूडेंट्स टोटल के साथ मेरा कंपैरिजन किया जा रहा है। मैं अगर अकेले के मार्क्स को कंपेयर करता हूं तो नहीं होगा। हाँ, अकेले के मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं, बट अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मैथ्स में इतना मिला, इकोनॉमिक्स में इतना, लॉ में इतना मिला, अकाउंट्स में इतना मिला, पॉसिबल है, राइट। बट इसको उसके आगे हम नहीं जा सकते। सो देयर इज अ लिमिटेशन दैट यू नीड टू हैव अ टोटल डेटा और एन एग्रीगेट ऑफ डेटा, ओनली देन यू कैन अप्लाई स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, राइट। नेक्स्ट, कंसर्न विद क्वांटिटेटिव डेटा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे क्लास में से, यू कैन से लाइक दिस, दैट मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट है, मेरे क्लास में 20 स्टूडेंट है, मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट है। कंपैरिजन पॉसिबल है, यस। टोटल है, यस। बट आप ऐसा बोल सकते हो कि अरे मेरे क्लास में ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसके बाल काले हैं, इसके बाल गोरे, ये यू कैन से गोरे बोल रहा हूँ, सॉरी, इसके बाल ब्राउन है, इसके बाल ब्लू है। ऐसा मैं नहीं कर सकता, मुझे नंबर्स चाहिए यहाँ पे। सो स्टैटिस्टिक्स एज अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स is nothing but a stream which deals totally into quantitative data. अगर आपके पास qualitative data है, qualitative डेफिनेशन में पढ़ा था प्लूरल नाउन के, राइट। तो अगर ये जो डेटा है आपके पास, ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं है, नंबर्स न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, नॉट रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, यू नीड टू मेक देम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नंबर्स। आपको उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा इन ऑर्डर टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रोजेक्शंस ओनली अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस। व्हाट डज दिस मीन गाइस? दिस सिंपली मीन्स दैट अगर ये चीज होगी तो ही ये होगा, अगर ये चीज होगी तो ही ये होगा। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम कंडीशन दैट आगे तुम इतनी सेल प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर ये चार्ट फॉलो हुआ जो पिछले 10 साल से फॉलो होते आ रहा है, तो इस साल दिसंबर के महीने में इतनी सेल होने वाली है। हमारे दिसंबर के महीने में इतने फ्रिजेस सेल हो गए, इतने हमारे कार सेल हो गए, इतने हमारे एयर कंडीशनर सेल हो गए, इतने हमारे मोबाइल फोन सेल हो गए, डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर डेटा, दैट इज अ पर्टिकुलर कंडीशन कि ये ऐसा अगर चलता रहा तो ही ऐसा होगा, राइट। चलो नेक्स्ट, स्टैटिकल इन्फरेंसेस आर बिल्ट अपॉन रैंडम सैंपलिंग। पहले तो ये जो सैंपलिंग यहाँ दिया हुआ है, इस सैंपलिंग की मीनिंग क्या है, देन व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम सैंपलिंग, राइट। चलो सैंपलिंग समझते हैं पहले। देयर इज अ बिग पॉपुलेशन गिवन टू यू, राइट। समझो हम एक काम करते हैं, आपने एग्जिट पोल के बारे में सुना होगा। जब भी इलेक्शंस होते हैं, रिसेंटली जब इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के या कोई भी यू कैन से विधानसभा यानी कि असेंबली के इलेक्शंस होते हैं कोई भी स्टेट्स के, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आज अगर इलेक्शन हुआ है, आज अगर लोगों ने वोट की है जाके, आज आप और मैं जाके अगर वोट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट आने के बाद, इसके रिजल्ट आने के बाद एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बनती है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, व्हाटएवर। आप थोड़ा बहुत तो इस प्रोसेस के बारे में जानते रहोगे। नाउ विथ सेड ऑल दैट, आई वांट टू से ओवर हियर इज, आपको अचानक से आज तक चैनल दिखता है, आपको अचानक से अर्नब गोस्वामी इज लाइव ऑन रिपब्लिक टीवी एंड सेइंग दैट इस पार्टी को इतने वोट्स मिल सकते हैं। ये हमारा सर्वे बोलता है, ये हमारा एग्जिट पोल बोलता है। अब ये जो लोग एग्जिट पोल देते हैं, ये जो न्यूज़ चैनल्स आपको एक सर्वे देते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये उनके एक्सपर्ट एनालिसिस है, नो डाउट, एग्रीड। बट कोई तो बेसिस होगा। क्या इन्होंने
पूरे इतने सारे लाखों करोड़ लोगों को मिलके पूछा है कि आपने भाई किसको वोट किया है, बीजेपी को किया है, कांग्रेस को किया है, आम आदमी पार्टी को किया है, किसको किया है, पूछा है क्या? नो, आई डोंट थिंक सो दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। आज वोटिंग हुई है 6 बजे और तुम अभी के अभी एनालिसिस दे रहे हो 2-3 घंटे में, नॉट पॉसिबल। तो ये लोग क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। अगर पूना में से फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक का सैंपल लिया, मुंबई में 20 लोग हैं, 20 में से 2 का सैंपल लिया, तो इतने सारे पॉपुलेशन में से जो लाखों करोड़ लोग हैं, इसमें से ये हजारों लोगों को सिलेक्ट करते हैं। उनका ये टेक लेते हैं अलग अलग एज ग्रुप में, जेंडर वाइज, लोकेलिटी वाइज, स्टेट वाइज, इफ द इलेक्शंस आर एट द सेंट्रल लेवल, या फिर टाउन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज, विलेज वाइज, एंड उसके ऊपर ये लोग एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये चीज बोली है, स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स आर बिल्ट अप अपॉन रैंडम सैंपलिंग, रैंडमली निकाले गए सैंपल से पूरे पॉपुलेशन में से, और वो जो बोल रहे हैं दैट इज माय कंक्लूजन। मैं पूरे डेटा को एनालाइज नहीं कर सकता सर, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ जो एक सैंपल डेटा निकाला है मैंने, उस डेटा को ही मैं एनालाइज कर सकता हूं। तो ये उसी की बात कर रहा है, पॉइंट नंबर 4, राइट, ये उसी की बात कर रहा है, पॉइंट नंबर 4। इसको लिखना है, चलो गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट, जल्दी। डन, लिख लो आराम से, कोई गई नहीं है। डन गाइस, चलो, आई होप यू आर डन विद दिस, राइट। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। नाउ व्हाट इज डेटा? ध्यान देना, हमने ये जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात की है, वी हैव अपेरेंटली सीन दैट statistics is all to deal about the data, the methods of analysis that we apply on a particular sample data, and the information or the decisions that we get from there, right? ये वर्ड आपने शायद आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इसके पहले देखा है, शायद मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, राइट? स्टैटिस्टिक्स पर से, टॉकिंग सिंपली, मीन्स इट इज ऑल अबाउट डेटा। इट इज ऑल अबाउट डेटा। व्हाट इज डेटा? चलो, व्हाट इज डेटा? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन मतलब क्या? हम एक पर्टिकुलर चीज, यू कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ यू कैन से वेरियस अदर ग्रुप्स, और उनके ग्रुप्स के ग्रुप हम बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ पीपल इन अ क्लासरूम, ग्रुप ऑफ क्लासरूम्स इन अ स्कूल, ग्रुप ऑफ स्कूल्स इन अ टाउन, ये चीज़ों को हम ले रहे हैं, उसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो इनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसका क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव माइंड दी वर्ड, हाँ। नेक्स्ट, इफ देयर इज ओनली क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, वी कन्वर्ट द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन बाय असाइनिंग देम और प्रोवाइडिंग देम सम न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शंस, एंड देयर ऑन वी मेक इट इन अ क्वालिटेटिव फॉर्म। Quantitative characteristics is known as variable, और इन अदर वर्ड्स इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। ध्यान देना, ध्यान देना, वापस जाता हूं मैं, पीछे जाता हूं एक सेकंड। यस, डेटा मतलब क्या? डेटा मतलब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं रही, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन रही। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से पढ़ना, क्या बोलता है वो? अगर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन रही तो उसको हम न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इसी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डेटा और इन्फॉर्मेशन इज नोन एज वेरिएबल, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेजरेबल क्वांटिटी। व्हाट इज डेटा में, मेरे को व्हाट इज डेटा के ऊपर लिखना ही नहीं है कुछ, मुझे ये चाहिए कि आप लास्ट पॉइंट लिखो,
quantitative data is known as a variable. चलो go for it, write down fast. Quantitative data or quantitative characteristics is also known as a variable. It is also known as measurable quantity. बस इतना लिखना है. Go for it, write down fast. If it is done, let me know. जल्दी करो. We have only 10-20 minutes left and हमको काफी चीजें कवर करनी है स्टैटिस्टिक्स में, राइट? चलो, धुंधला धुंधला सा तो भी समझ रहा होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बेसिक्स में डील कर रहे हैं. उसमें भी मैं काफी स्लो जा रहा हूँ एक्चुअली, बट नॉट अ प्रॉब्लम, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स वेल, यू नीड नॉट वरी, बी एश्योर्ड. चलो डन. यस, नाउ वहां से हमने क्या लिया, डेटा नहीं, देखो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से डेटा, डेटा से हमने लिया वेरिएबल, बिकॉज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है. अब इस वेरिएबल को देखते हैं क्या बोलता है, राइट? नाउ दिस वेरिएबल इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज डिस्क्रीट एंड अनदर वन इज कंटिन्यूअस. जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, जिसका दूसरा नाम है वेरिएबल, एज इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, दिस इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल, अनदर वन इज कंटिन्यूअस वेरिएबल. लेट्स सी व्हाट इज डिस्क्रीट. डिस्क्रीट वेरिएबल इज नथिंग बट, ये वेरिएबल जो है इसके वैल्यूज फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं. अगर इनफाइनाइट भी है तो भी काउंटेबल है, मुझे पता है कि कहां तक, 1 to 10 फाइनाइट, 1 to 100 फाइनाइट, 1 to 1 lakh फाइनाइट. यस, इट इज नेवर टू infinity, right? Example, number of petals in a flower, number of misprints in a book, and number of road accidents in a particular locality, say Pune, right? चलो, सिर्फ ध्यान दो सामने, सिर्फ समझो, कुछ लिखना नहीं है, जो जो बोलूंगा उतना ही लिखना है. अगर वेरिएबल कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इट अज्यूम्स एनी वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल. फॉर एग्जांपल हाइट. अब सर हाइट तो एक पर्टिकुलर हाइट होगी ना यार, 169 सेंटीमीटर. नो, हाइट हर सेकंड के हिसाब से बढ़ते जा रही है. से फॉर एग्जांपल वेट, हर सेकंड, जैसे हम बात कर रहे हैं, आपकी हाइट मेरी हाइट, आपका वेट मेरा हाइट, कहीं ना कहीं बढ़ता है, फ्लक्चुएट होता है एक पर्टिकुलर, यू कैन से एज में, राइट? नेक्स्ट, सेल्स. नाउ से फॉर एग्जांपल आई हैव अ बिजनेस, राइट? से फॉर एग्जांपल आई हैव अ बिजनेस, केसी मोटर्स ग्लोबल, मैं कार सेल करता हूँ मैन्युफैक्चर करके, राइट? नाउ ये जो कार मैं सेल कर रहा हूँ, एज वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, क्या ये कार सेल होते होंगे? यस. कैन आई से एज ऑफ नाउ माई सेल्स आर से 1 crore रुपीज? नो, आई कैन नॉट से दैट, बिकॉज मेरी सेल तो इंक्रीज होते रह रही है ना. सेम इज विद प्रॉफिट्स, सेम इज विद सैलरी, राइट? ईच एंड एवरी, आपको महीने की सैलरी मिलेगी, बट ये क्या हर दिन चेंज होते रहेंगी, बढ़ते रहेंगी? यस. इफ इट इज अ मंथली सैलरी, यू विल गेट अ सैलरी फॉर ईच एंड एवरी डे दैट यू आर वर्किंग, राइट? चलो, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है. वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड पूरा चार्ट. स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से डेटा, डेटा से, डेटा को क्या बोलते हैं? वेरिएबल भी बोलते हैं. डेटा का एक फॉर्म है वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वाला, राइट? क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. वेरिएबल में क्या था हमने देखा, एक था डिस्क्रीट, एक था कंटिन्यूअस, राइट? चलो, परफेक्ट. नाउ इज एट्रीब्यूट. नाउ जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पीछे छोड़ आए, हमने क्वांटिटेटिव को पकड़ा. अगर क्वालिटेटिव है तो उसको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना है, ये समझा. बट अगर क्वालिटेटिव है सिर्फ, तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट. इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, राइट? इसके एग्जांपल, जेंडर ऑफ अ बेबी, मेल फीमेल, नेशनलिटी ऑफ अ पर्सन, श्रीलंकन है, जापानीज है, चाइनीज है, अमेरिकन है, राइट? यूरोपियन है, इंडियन है. कलर ऑफ अ फ्लावर. नाउ सी यू कैन डू इज कि अगर ये ऑरेंज कलर है तो उसको नंबर 1 देना है, ये पिंक कलर है तो उसको नंबर 2, ये ग्रीन है तो नंबर 3. यू कैन कन्वर्ट इट. बट जो रॉ डेटा, जो इन्फॉर्मेशन रॉ अवेलेबल है इन द क्वालिटेटिव फॉर्म, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट? क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, राइट? चलो, नाउ अब लिखना है, पहले ध्यान दो, समझो स्लाइड को, बाद में लिखेंगे. डेटा हमने देखा, डेटा में 2 पार्ट्स है. एक है वेरिएबल जो है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा वाला है एट्रीब्यूट जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, राइट? वेरिएबल फिर से 2 पार्ट में है. वन इज डिस्क्रीट, जो फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट में काउंट होता है. दूसरा कंटिन्यूअस, जो एनी वैल्यू बिटवीन अ गिवन इंटरवल में होता है, राइट? चलो, आई वांट यू टू राइट डाउन व्हाट इज डेटा. अच्छे से प्रॉपर्ली लिखो, अच्छे से ड्रॉ करके. चलो, गो फॉर इट फास्ट. आई वांट दिस टू बी इन योर समरी बुक्स आल्सो, नॉट नाउ ऑब्वियसली बट लेटर ऑन. चलो, टेक 2 minutes, ड्रॉ व्हाट इज डेटा एंड रिवाइज. आपके माइंड में समझो फिर करो, राइट? चलो.
डन गाइस, चलो नेक्स्ट। नाउ ये तो हमने देखा व्हाट इज डेटा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। वी हैव जस्ट सीन व्हाट इज डेटा, राइट? स्टैटिस्टिक्स, डेटा, वेरिएबल, एट्रीब्यूट, वेरिएबल में डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, राइट? चलो, now what is the classification of data? I guess this will be more or less the last topic we'll be seeing today, or the second last topic maybe, देखते हैं। चलो, now broad classification of data। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में एक डेटा होता है प्राइमरी, एक डेटा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम खुद निकालते हैं, विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड पुट टू यूज। डेटा मैंने खुद ने कलेक्ट किया, मैंने यूज किया, राइट? सेकेंडरी डेटा किसने कलेक्ट करके रखा है, उसके पास से मैंने लिया और यूज किया। फॉर एग्जाम्पल से आपके कॉलेजेस की बात करते हैं, तो आपके कॉलेजेस ने डेटा आपके पास से लेके रखा है और हमको दिया, हमने यूज़ किया। या फिर हमने डायरेक्टली स्टूडेंट को पूछा, भाई तू सीए कर रहा है, हाँ चल ठीक है, अभी देखो हम लोग डिटेल्स बताते हैं, पॉसिबल है, राइट? ये चीज़ें होती है। जस्ट जोक्स में बोल रहा था मैं, बट वो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग, से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप ये चीज़ महसूस कर पाओगे, राइट? तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, राइट? सो मैंने खुद ने इन्फॉर्मेशन लिया और मैंने यूज किया, ये क्या है? प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से मैंने डेटा लिया है एंड पुट टू यूज। टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी, और किसने लेके रखा है और मैं उसको लेके यूज कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? चलो गो फॉर इट, राइट ऑन फास्ट। डन गाइस? यस, लेट्स मूव ऑन अहेड। प्राइमरी डेटा कौन से सोर्सेज से मैं कलेक्ट कर सकता हूँ? हाउ कैन आई कलेक्ट दिस प्राइमरी डेटा? या तो मैं इंटरव्यू ले सकता हूँ वन बाय वन, एक एक पर्सन, एक एक स्टूडेंट का, आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, कितना अर्न करते हो, जस्ट टू एनालाइज फ्यू थिंग्स। सेकेंड इज मेल्ड क्वेश्चनर। मैंने क्या किया है, एक ईमेल लिखा या एक लेटर लिखा जिसमें मैंने क्वेश्चंस टाइप किए और मैंने दे दिया, राइट? नंबर थ्री, ऑब्जर्वेशन मेथड, राइट? नंबर थ्री इज ऑब्जर्वेशन मेथड। मैंने कुछ नहीं किया, किसको कुछ नहीं पूछा, लोग कुछ कर रहे हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सिर्फ, राइट? या नंबर फोर, क्वेश्चंस फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर्स। मैंने लोगों को हायर किया है कि भाई तू मेरे लिए ये डेटा ले और मेरे को दे। ये सेकेंडरी में नहीं आएगा, राइट? चलो, इंटरव्यू मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, इंटरव्यू मेथड में देयर आर टू नहीं थ्री टाइप्स एक्चुअली, राइट? पर्सनल, इनडायरेक्ट एंड टेलीफोनिक। पर्सनल इंटरव्यू जो मैं खुद बात करके कलेक्ट कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट फ्रॉम एसोसिएटेड पर्सन, अगर से फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट में किसकी डेथ हो गई, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है फॉर एग्जांपल, राइट? तो इस पर्टिकुलर केस में मैं उसके रिश्तेदार से बात कर रहा हूँ, ठीक है? टेलीफोनिक इंटरव्यू में ये क्विक है, आप एक जगह बैठे बैठे 100,000 लोगों को कॉल कर सकते हो, बट यहाँ पे नॉन रेस्पॉन्सेज भी ज़्यादा हो सकते हैं, राइट? एंड बट एक देखा जाए तो ये नॉन एक्सपेंसिव भी है, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना है, आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना है भाई बात कर मेरे से, ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूँ इंटरव्यू में, वन इज पर्सनल इंटरव्यू, अनदर वन इज डायरेक्ट इंटरव्यू एंड थर्ड वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू, राइट? चलो नेक्स्ट, मेल्ड क्वेश्चनर पे हमने बात की, एक बार इस स्लाइड को देख लो, कुछ ज़्यादा है ना इसमें डिस्कस करने लायक, बट हमने जस्ट डिस्कस किया है। इट इज़ अ वेल ड्राफ्टेड साउंडली सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, एक के बाद एक चीज़। पहले पूछेगा कि भाई तुम क्या खाते हो, वेज नॉन वेज, फिर उसमें फेवरेट डिश कौन सी है पूछेंगे, अच्छा तुम क्या पीते हो, ठंडा गर्म, फिर ठंडे में क्या, कोल्ड ड्रिंक जूसेस की बात कर रहा हूँ, हाँ, एंड अगर गर्म की बात करते हैं टाई, टी, कॉफी एक्सेट्रा, राइट? चलो लास्ट सेंटेंस पढ़ना, द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेज इज लाइकली टू बी मैक्सिमम इन दिस मेथड। व्हाई नॉन रेस्पॉन्सेज? मतलब लोगों को मैंने ईमेल भेज दिया बट या लेटर भेज दिया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, राइट? इट डज टेक टाइम फॉर समवन टू रिप्लाई टू योर मेल, राइट? उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने ठीक नहीं समझा रिप्लाई करना, पॉसिबल है ना? यस, डेफिनेटली। डन, ये हो गया है अच्छे से मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, राइट? परफेक्ट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके, सीसीटीवी कैमरा वगैरह एक्सेट्रा होती है, वो यूज किया मैंने और ऑब्जर्व किया किसको तो भी, राइट। आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में लिख रहे हो पेपर, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ टेस्ट देते समय, क्लास में भी आप बैठे हो, आप पेन ड्राइव देख रहे हो, आप लेक्चर्स ऑनलाइन आपके मोबाइल पे लैपटॉप पे देख रहे हो, मैं आपको ऐसे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, राइट। चलो ठीक है, सो इन इट इज दिस केस ये टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज मुझे खुद से ऑब्जर्व करना है A to Z उसकी मूवमेंट्स या उसने जो भी चीज़ की है, और मुझे वो देखना है कि वो क्या कर रहा है करके, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्स एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर्स। लार्ज डेटा हमने भेज दिया, लार्ज इंक्वायरीज, और उनको लेके हमने फिर डिसाइड किया, ठीक है, इसको इतना ध्यान मत दो। चलो, टू समराइज कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, ये लिखना है अभी। हाँ, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पर्सनल है, इनडायरेक्ट है, टेलीफोनिक है, राइट। मेल्ड क्वेश्चन है, ये क्या होता है, इसमें ड्राफ्ट करके भेजना पड़ता है और नॉन रेस्पॉन्सिव ज्यादा होता है। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट है बट टाइम कंज्यूमिंग है, एंड लास्ट वन एन्यूमरेटर्स है, जिसमें लार्जर इंक्वायरीज को कैटर कर सकते हैं, राइट। चलो गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा अच्छे से लिखना है, गाय गड़बड़ में मत लिखो। मैंने पहले ही बोला है, गाय गड़बड़ में मत लिखो, अच्छे से लिखो। परफेक्ट, डन, ग्रेट। चलो नेक्स्ट जाता है सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, जो लोगों ने कलेक्ट करके रखी है, हम यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड की डेटा कलेक्ट करके रखी है, राइट। कोरोना वायरस की डेटा कलेक्ट करके रखी है, कितने पेशेंट्स एडमिट हुए, कितने रिकवर हो गए हैं, कितने डेथ्स हो गए हैं, इन कौन से, इन विच कंट्री, इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री, इन विच पार्ट ऑफ द स्टेट, इन विच पार्ट ऑफ द सिटी, यहाँ तक के उनके पास डिटेल्स है, राइट। सो ये पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा उनके पास अवेलेबल होता है। सेम तरीके से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, राइट। फुल फॉर्म्स मत लिखना, बिजनेस स्टडीज में आगे कवर करेंगे। चलो उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट एंड कॉसी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बट गवर्नमेंट नहीं होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉसी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे लाइक एनसीईआरटी जो सिलेबस डिफाइन करता है आपका 11th-12th का, सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, आईएसआई, आईसीएआर, राइट, क्या होता है सब देखेंगे। नेक्स्ट अनपब्लिश सोर्सेस, जहां से गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया, ऑथेंटिकेटेड सोर्स है बट गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया है एक्सेट्रा, अनपब्लिश है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च ग्रुप्स, राइट। समझ रहे हो क्या बात को, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, राइट। क्या है, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट, कॉसी गवर्नमेंट या प्राइवेट, एंड लास्ट वन इज अनपब्लिश्ड, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो यहां तक पूरी चीज आपको क्लियर है क्या? एक बार क्विकली पूरी चीज हम लोग रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या देखा है अभी तक। चलो लेट्स स्टार्ट। बुक्स देखो, बुक्स में लिखा नहीं होगा तो भी लिखते जाना साथ में। विल टेक 2 to 3 minutes एंड विल रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट वी हैव सीन टिल नाउ। ध्यान देना, अब जब आप पहली बार देख रहे थे शायद आपको कुछ चीज़ें नहीं समझने आई हो, अभी वो चीज़ों को समझने आना चाहिए, राइट। चलो किसकी बात कर रहे थे हम? स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, राइट। स्टैटिस्टिक्स में ओरिजिन देखा हमने, लैटिन स्टैटस, उसके बाद दूसरा क्या था, इटालियन स्टैटिस्टा, उसके बाद क्या था, जर्मन स्टैटिस्टिक, एंड लास्ट वन क्या था, फ्रेंच स्टैटिस्टिक क्यू वाला, राइट। नेक्स्ट कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यूज किया था कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, राइट। नेक्स्ट अबू फैजल अन आए अकबरी, उसमें उन्होंने क्या किया था, रिकॉर्ड ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट नंबर 3 इजिप्ट में फेरोआ ने यूज किया था सेंसस के लिए, राइट, फर्स्ट सेंसस, स्टैटिस्टिक्स यूज किया था। डेफिनेशन क्या है, प्लूरल भी है सिंगुलर भी है। प्लूरल मतलब क्या, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा दैट यू आर कलेक्टिंग इज व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, एंड व्हाट इज सिंगुलर, सिंगुलर इज द मेथड दैट यू आर अप्लाइंग टू एनालाइज एंड टू रिमूव सम कंक्लूजन, टू एज अ रिजल्ट ऑफ सम कंक्लूजन, ये क्या है, ये भी है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट बात करता हूं एप्लीकेशन, कॉमर्स में है
यस, बिजनेस मैनेजमेंट में है यस, और पहला वाला कहता है इकोनॉमिक्स में भी है, राइट। चलो, लिमिटेशंस क्या है, डील्स विद टोटल्स और एग्रीगेट्स ओनली। नंबर 2, कंसर्न विद क्वांटिटेटिव डेटा, अगर क्वांटिटेटिव नहीं है तो क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, राइट, आगे देखेंगे वो, यस। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रोजेक्शंस ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ये होगा तो ही ये होगा बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ओपिनियन नहीं दिया जा सकता है, राइट। एंड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा, डेटा में हमने क्या देखा था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, अगर क्वालिटेटिव है तो उसको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करो। इसमें हमने क्या देखा, क्वांटिटेटिव इज नोन एज वेरिएबल एंड मेजरेबल क्वांटिटी ऑल्सो। वेरिएबल में क्या है, दो पार्ट है, एक है डिस्क्रीट, एक है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट क्या बोलता है, अज्यूम्स अ फाइनाइट वैल्यू और काउंटेबली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बट काउंटेबल है, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद कंटिन्यूस क्या बोलता है, एनी वैल्यू फ्रॉम अ गिवन इंटरवल। अब एट्रीब्यूट क्या बोलता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, राइट। नेक्स्ट, टू समराइज व्हाट इज डेटा, डेटा स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा, डेटा मतलब वेरिएबल या फिर यू कैन से एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव, वेरिएबल क्वांटिटेटिव, राइट। नेक्स्ट, वेरिएबल में हमने देखा डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू, फाइनाइट, काउंटेबल। एंड कंटिन्यूस में हमने देखा एनी वैल्यू फ्रॉम अ गिवन इंटरवल, राइट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सॉरी वापस पीछे देखते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब मैंने खुद कलेक्ट किया, मैंने खुद यूज किया। सेकेंडरी मतलब और किसने कलेक्ट करके रेडी रखा है, मैंने उसके पास से लेके यूज किया है, राइट। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी डेटा, यू कैन से, राइट। अब इसमें हमने क्या देखा है, एक है इंटरव्यू मेथड ले सकते हैं, दूसरा क्या है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, तीसरा क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड, एंड फोर्थ वन क्या है क्वेश्चनर्स फिल्ड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर्स, राइट। नाउ इंटरव्यू मेथड, उसमें पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोनिक। अगर कोई पर्सनल डायरेक्ट आदमी से क्या पूछ रहा है तो पर्सनल, इनडायरेक्ट उसके एसोसिएटेड पर्सन से, रिलेटिव से, राइट। टेलीफोनिक अगेन क्विक एंड नॉन एक्सपेंसिव वे, राइट। इसका समरी लिखते हैं अब डायरेक्ट, यस। टू समराइज, इंटरव्यू, पर्सनल, डायरेक्ट एंड टेलीफोनिक। मेल क्वेश्चन है ड्राफ्ट करके भेजना पड़ेगा, सीक्वेंस में, नॉन रिस्पॉन्सेज ज़्यादा है, ईमेल से भी भेज सकते हैं, लेटर से भी भेज सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टाइम कंज्यूमिंग है, एंड इसमें क्या है डायरेक्ट है, मैं खुद देख रहा हूँ, राइट। एंड एन्यूमरेटर्स में क्या है लार्ज इंक्वायरीज को टैकल करने के लिए, राइट। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट, अनपब्लिश्ड सोर्सेज, राइट। चलो, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे स्टैटिस्टिक्स। आई एम श्योर आपने अभी तक के सब लेक्चर्स देखे होंगे, आपका लगभग लगभग पूरा बेसिक्स का कोर्स हो चुका है, राइट। चलो, बाय बाय, टेक केयर।